अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े। आजकल पाकिस्तान में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मानसून चल रहा है, तो मौसम को देखते हुए सोचा कि आप लोगों के साथ पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके से, थोड़ा सा और मज़ेदार तरीके से। तो आज हम पिज़्ज़ा पकौड़े बनाएंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे। बच्चों के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो रेसिपी आसान है, मज़ेदार है, मौसम के हिसाब से तो और ज़्यादा मज़ेदार है। तो रेसिपी देखें, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, या 100 ग्राम आप बोनलेस चिकन ले लें। और चिकन के पीसेस को हमने छोटा छोटा काटना है, कीमा नहीं बनाना है। आप खुद ही छुरी से इसको छोटा छोटा काट लें। तो ये 100 ग्राम्स मेरे पास चिकन हो गया है, और इसको हम कुछ मसालों के साथ मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून चिली हॉट सॉस, और इसके अलावा इसमें 1 टेबल स्पून मैं चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ। आप चाहें तो केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन चिली गार्लिक सॉस से थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट और फ्लेवर निकल कर आएगा। तो मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ, आप केचप भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं इसमें ऑर्गेनो डाल रही हूँ। इसके बाद हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी सी मिक्स हो जाएं। और फिर तकरीबन 10 मिनट के लिए हम चिकन को छोड़ देंगे, ताकि ये थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए। तो 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। 2 कप मैं इसमें बेसन के डालूँगी। तो ये 1 कप और ये 2 कप, 2 कप इसमें बेसन जाएगा। और 2 टेबल स्पून मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। मैदे से ये थोड़े से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ मैदे के। और 2 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च के डाल रही हूँ, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और ये बेकिंग पाउडर है, 1/4 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून नमक, इसमें चीज़ भी जाएगी तो नमक आप देख लीजिएगा, ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है। और ये मैं 3 मोटी वाली हरी मिर्चें डाल रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप ये बेशक ना डालें हरी मिर्चें। और ये मेरे पास कैन के मशरूम्स हैं, ये तकरीबन 6 लेके मैंने इनको रफली काट लिया है। तो मशरूम चले जाएंगे इसमें। 1 मीडियम साइज़ की प्याज लिया है, इसको भी मैंने छोटा कट कर लिया है, तो इसमें प्याज जाएगी। और 1 मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च लिया है, इसको भी छोटा कट कर लिया है, तो ये शिमला मिर्च भी इसमें चला गया। और ये 6 से 7 मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स हैं, इनको भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, तो ये ब्लैक ऑलिव्स चले जाएंगे। और इसके अलावा ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था, ये इसमें चला जाएगा। और अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। एकदम से बहुत सारा पानी नहीं डालना है, हाथों को यूज़ करेंगे, हाथों को अच्छे से धो के साफ़ कर लें। और उसके बाद हमने इसकी करनी है मिक्सिंग। हाथों से मिक्सिंग अच्छी हो जाती है, तो इस वजह से हाथों का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे। एकदम से ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर ये बहुत ज़्यादा पतला बैटर हो जाएगा, और फिर आपको दोबारा से बेसन डालना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि थोड़ा थोड़ा पानी डालें, इसको मिक्स करें, जितना आपको पानी की ज़रूरत हो फिर उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। तो ये देखें, ये गाढ़ा सा हमारे पास बैटर तैयार हो गया है। बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो सब्जियां हैं उनसे भी पानी निकलेगा, चिकन से भी पानी निकलेगा, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो इतना ये गाढ़ा होना चाहिए। अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और ये मैंने 1 गिलास भर के पानी लिया था, और ये इतना सा पानी बचा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इसमें कितना पानी यूज़ हुआ है। और अब मैं इसको कवर कर दूंगी, और इसको हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। आप छोड़ दें ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए, फूल जाए। तो देखें, मैंने इसको 20 मिनट के लिए छोड़ा था, और ये अब बिल्कुल सेट हो चुका है। थोड़ा थोड़ा सब्जियों ने पानी छोड़ा है, तभी मैंने इसको गाढ़ा रखा था, ताकि जब सब्जियां पानी छोड़ें तो ये और ज़्यादा पतला ना हो जाए। अब हम इसमें चीज़ डालेंगे। ज़ाहिर है पिज़्ज़ा पकोड़े बन रहे हैं, तो इसमें चीज़ डालेंगे। मैं इसमें चेडर चीज़ डाल रही हूँ,
4 चेडर चीज़ के स्लाइसेस डाल रही हूँ। मेरे पास बार नहीं है, मैं 4 जो है वो स्लाइसेस डाल रही हूँ चेडर चीज़ के। आप चाहें तो चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स करके डाल सकते हैं 1 कप, या फिर जितनी चीज़ आपको पसंद है, या बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चों को जितनी चीज़ पसंद है उस हिसाब से आप इसमें चीज़ ज़्यादा मज़ीद डाल सकते हैं। मैंने 4 स्लाइसेस डाले हैं चेडर के, आप दोनों मिक्स भी डाल सकते हैं चेडर और मोज़रेला। बस हमने इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करनी है, ताकि चीज़ अच्छे से पूरे बैटर में मिक्स हो जाए। और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, और इसमें थोड़ा सा हम बैटर डाल के चेक करेंगे कि ऑयल कितना गर्म है। ये देखें फ़ौरन से बबल्स बने, इसका मतलब है कि ऑयल बहुत अच्छा गर्म है। ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैटर में हमने चीज़ डाली है, तो अगर ये ठंडा होगा तो ये जो पकोड़े हैं ये पैन के साथ चिपक जाएंगे, तो फिर जो है इनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ऑयल गर्म होना चाहिए। और उसके बाद हमने इसमें पकोड़े जो है डाल लेने हैं। इस तरह से एक एक करके डालें, थोड़ा सा दूर दूर करके डालें, ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। ऑयल का बहुत अच्छा गर्म होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इसमें पकोड़े डालेंगे तो पकोड़े पैन के साथ चिपक जाएंगे, जो फिर बहुत मुश्किल से हैंडल होंगे। तो बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब हमने पकोड़े डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट के लिए आप छोड़ दें, इसमें चम्मच ना चलाएं, क्योंकि चीज़ है ये मेल्ट हो जाएगी, ये आपके चम्मच के साथ चिपकेगी। 1 मिनट के बाद ये थोड़े से फूलते हैं, तो उसके बाद आपने थोड़ा सा चम्मच की मदद से, आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पहला वाला बैच थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बस हमने चम्मच से इसको निकालना है और इसके बाद हमने इसको मिक्स करना है। तो बस ये जो है थोड़ा सा मुश्किल काम है, इधर आप देख लीजिएगा। और अब हमने इसको उलट पुलट लेना है, ताकि हर तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। ये हमने 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई करना है, ताकि चिकन भी अंदर से अच्छा सा पक जाए और ये क्रिस्पी भी हो जाए और ऊपर से अच्छा सा कलर आ जाए। तो देखें तकरीबन 4 मिनट तक मैंने इनको फ्राई किया है, और ये बहुत अच्छा सा जो है इनके ऊपर कलर आ चुका है, और ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। आपको आवाज़ भी आ रही होगी, और ये देखें एक गिर भी गया। तो खैर कोई बात नहीं, इसको उठा लेते हैं, और ये देखें कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। और इस तरह से हमने ये सारे जो पकोड़े हैं इनको निकाल लेना है। तो आंच बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, मीडियम आंच पे फ्राई करें, ताकि चिकन भी अंदर से कुक हो और ये इन पे कलर भी अच्छा सा आ जाए और ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये देखें कितने ज़बरदस्त जो है वो पकोड़े तैयार हुए हैं। और जो दूसरा बैच है ये भी मैं आपके सामने डालूँगी, ताकि बात आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। थोड़ा सा दूर दूर करके हमने डालना है, ताकि जब चीज़ मेल्ट हो तो ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। थोड़ा सा दूर दूर करके जो है पकोड़े डालते जाएं। आंच जो है वो मीडियम होनी चाहिए, हल्की नहीं होनी चाहिए, तेज़ नहीं होनी चाहिए। और 1 मिनट के लिए आप छोड़ दें, 1 मिनट तक चम्मच ना चलाएं। उसके बाद आपने मिक्सिंग करनी है। दूसरा बैच आराम से हो जाएगा, क्योंकि ऑयल तब तक बहुत अच्छा गर्म हो चुका होता है। पहले बैच में जो ऑयल था वो ताज़ा ताज़ा होता है, तो उसमें थोड़ा सा चिपकेंगे। आप 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, चम्मच ना चलाइएगा। उसके बाद आपने आराम से चम्मच से निकालने हैं, तो वो आराम से निकल आएंगे। तो ये देखें इन पे भी बड़ा ज़बरदस्त कलर आ चुका है, इनको भी हम निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे पिज़्ज़ा पकोड़े तैयार हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। मानसून है, मानसून में आप ये मज़ेदार से पकोड़े बनाएं शाम की चाय पे, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बेशक आप थोड़े से स्पाइसेस इसमें कम डाल सकते हैं, लेकिन चीज़ ज़्यादा डालें, क्योंकि बच्चे चीज़ को पसंद करते हैं। और ये अंदर से मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये कितने यमी से हैं। फुल चीज़ है इसमें, चिकन है, मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं, सब्जियां हैं, तो हर तरह से ये बहुत मज़ेदार हैं। शाम की चाय पे बनाएं, एंजॉय करें, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कहीं पे भी अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो या मुझसे मिस हो गई हो, मैं ना बता पाई हूँ, तो मुझसे पूछिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगी, लेकिन ट्राई ज़रूर करें। और अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।